देखिए, आज सबसे पहले हम एपी का पूरा एकदम क्वेश्चन जो है, जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है सबको हम आज सॉल्व करेंगे। मतलब एपी में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आपको एक ही वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन डील करने का काम करेंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और देखने के बाद आपको 5 नंबर यहाँ से पक्का है कि मिल जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले इसका थ्योरम देखते हैं। एपी का हिंदी क्या होता है? इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको कहा जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। अब देखिए, कोई भी पद, सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा बनेगा वो सब के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ क्वेश्चन यहाँ पर कहेगा, जैसे कहेगा कि मान के चलिए एपी का, यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे पहले फॉर्मूला अगर देखेंगे तो एपी का टीएन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ हम टीएन को बोलते हैं अंतिम पद, टीएन को बोलते हैं अंतिम पद, और ए को बोला जाता है प्रथम पद, ए को बोलते हैं प्रथम पद, और डी को बोलते हैं सार्वंतर। डी को क्या बोलते हैं? सार्वंतर कहा जाता है। और एन है पदों की संख्या। एन है क्या चीज? पदों की संख्या है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये यानी कि आपको देखिए, ये 4 गो में से कोई 3 गो अगर दिया हुआ है तो आप इसे आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक ना, आप आसानी से क्या कर सकते हैं? इसे निकाल सकते हैं। और देखिए, डी का मान कैसे निकालते हैं? डी को हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। डी जो होता है हमारा, होता है दूसरा पद घटाव पहला पद, यानी कि सार्वंतर निकालेंगे तो कैसा निकालेंगे? दूसरा पद घटाव पहला पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा पद घटाव पहला पद, यानी कि दूसरा पद में अगर पहला पद घटा देंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सार्वंतर निकल जाएगा। तो डी बराबर हो गया दूसरा पद घटाव पहला पद। डी ऐसे निकालते हैं हम लोग। अब आता है एक और, टीएन को हम टीएन को क्या चीज से सूचित कर सकते हैं? टीएन को एएन भी बोलते हैं, इसी को एल भी कहा जाता है। सब इसी का नाम है। इन्हें समझिएगा कि टीएन अलग चीज है, एल अलग चीज है, एएन अलग, सब ओकरे नाम है। और भी देखिए, जैसे टीएन का एक और फॉर्मूला होता है, टीएन बराबर होता है एस एन माइनस वन। ये भी एक फॉर्मूला होता है। और जब आपको एन पदों का योग कहेगा, एन पदों का योग, एन पदों का योग कहेगा, तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यदि हमें क्या हो, यदि हमें मालूम हो टीएन, तब ऐसे कंडीशन में ए प्लस टीएन का फॉर्मूला सिर्फ लगाएं। ए प्लस क्या लगाएंगे? टीएन। अगर हमें टीएन पता हो, एन पता हो, ए पता हो, तो क्या करेंगे? वैसे कंडीशन में एन बटे 2 इंटू ए प्लस टीएन निकालेंगे। ये हुआ कुल पदों का योग हुआ। और इसमें हम निकाल सकते हैं टीएन का मतलब कि अंतिमा पद कितना है। यानी कि कहेगा कोई एपी में बताइए क्या इतना इसका पद हो सकता है? तो कब होगा? जब एन का मान सही सही, मतलब साफ साफ, जैसे मान के चलिए गिनती की संख्या जैसे गिनते हैं 2 4 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं, उस रूप में अगर एन का मान आ जाता है तो वो पद हो जाएगा। जैसे देखिए 2 4 6 8 डॉट डॉट कहेगा, बताइए एपी में है या नहीं? अगर है तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछता तो है तब, यानी कि सबसे पहले देखिए एपी में होने का कुछ शर्त होता है। एपी में होंगे जब, एपी में होंगे जब, कब होंगे एपी में? जब दूसरा पद घटाओ पहला पद अब बराबर तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद अब बराबर, यानी कि चौथा पद घटाओ तीसरा पद, सब के सब आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए दूसरा पद आपका 4, 4 घटाओ 2, 6 घटाओ 4, 8 घटाओ 6, सब का अंतर 2 2 2। बताइए सब का अंतर 2 हुआ कि नहीं? तो एपी में तो है ये है। अब इसका प्रथम पद कहेगा तो प्रथम पद हो गया कितना? 2। प्रथम पद कितना हो गया? 2 हो गया। प्रथम पद हो गया 2। और बाद सार्वंतर कहेगा तो सार्वंतर 4 में से 2 गया तो सार्वंतर भी कितना हो गया? 2 हो गया। अब ऐसी में कहता है कि इसका और आगे पद निकालिए, तब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम एक बार फिर से रिपीट कर देने, फिर आगे हम चलते हैं। जैसे देखिए टीएन बराबर क्या होता है? अंतिमा पद। टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक बार देखिएगा याद हो जाएगा। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन बराबर अंतिम पद, ए बराबर प्रथम पद, डी बराबर सार्वंतर, एन बराबर पदों की संख्या। और डी कैसे निकालते हैं? डी का मतलब सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? तो दूसरा पद में पहला पद घटा देते हैं। दूसरा पद में क्या घटा दीजिएगा? पहला पद घटा दीजिएगा। टीएन बराबर एक और फॉर्मूला होता है एस एन माइनस 1। एन पदों का योग क्या होता है? एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बटे 2 2 ए
ये भी फॉर्मूला होता है कब, जब हमको टीएन पता रहेगा तब, कब जब टीएन पता रहेगा तब, कब जब टीएन पता रहेगा तब, कब जब टीएन पता रहेगा तब। एपी में होंगे जब दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद और चौथा पद घटाओ तीसरा पद। यानी कि एपी में होने के लिए आपको जांच करना है कि सभी का अगर सार्वंतर समान हो जाए तो एपी में होगा, अगर सभी का सार्वंतर समान नहीं हो तो वो एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी दो चार गो फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या करेंगे, फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन में, इसको हम मिटाते हैं। देखिए एपी निकालने का सूत्र, एपी निकालने का सूत्र, एपी निकालने का सूत्र, एपी कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और इसी तरह से हम चलते रहेंगे। मतलब आपको ए यानी प्रथम पद और सार्वंतर अगर दिया हुआ रहे और आपसे पूछे कि बताइए इसका प्रथम चार पद क्या होगा, तो चार पद हम लोग इसी तरह से निकाल लेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरह से क्या करेंगे निकालते जाएंगे। तो ये भी फॉर्मूला अगर आप मान के चलिए ए डी का मान निकाल लिए और कहेगा एपी का चार पद बताइए, तो चार पद शुरू से इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से क्या करेंगे हम निकालने का काम करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे निकाल लेंगे हम। अब कोई भी क्वेश्चन जैसे आपके सामने अगर मान के चलिए, देखिए जैसे दे दिया ए का मान 3 है और डी का मान कह रहा है कि 2 है, तब कहेगा कि बताइए एपी का प्रथम 5 पद क्या होगा, तो ये तो 3 पद क्या होगा, 3 पद कहेगा तो ए प्लस डी और ए प्लस कितना 2d, 3 पद हो गया, ए का मान 3, फिर 3 प्लस 2, फिर 3 प्लस 2 गुना कितना हो जाएगा 2, फिर 3, 3 2 5, यहाँ 2 दूना 4, 3 कितना हो गया 7। अब देखिए एपी का प्रथम 3 पद हो गया और सबका सार्वंतर निकालिएगा तो 2 होगा, सबका सार्वंतर कितना होगा 2 और प्रथम पद कितना हुआ 3, प्रथम पद कितना हो गया 3 और सबका सार्वंतर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन रहेगा उसमें तब हम लोग इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर, बने रहिएगा वीडियो में, आप आसानी से क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास। देखिए क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर है, इस तरह दो क्वेश्चन हम लेकर आए, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का इस क्वेश्चन को पूछता है। कह रहा है कि एपी 13, 17, 21, डॉट डॉट 89 का 20वां पद क्या होगा। तो इस तरह से आप 20वां पद निकालिएगा तो लिखते रहिएगा, दिन भर फुर्सत है उतना तो लिखिए, और नहीं तो हम आसानी से निकाल लेंगे। देखिए ए का मान कितना हो जाएगा 13 और डी का मान निकालेंगे तो 17 घटाओ 13 करेंगे, 17 से 13 गया कितना हो गया 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो हम निकाल सकते हैं 20वां पद, तो 20वां पद बोल रहा है टी 20 निकालना, 20वां पद कहे चाहे किसवां चाहे 50वां कहे, टी 20, टी 25, टी 30 ऐसे करके निकालते हैं। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं इसमें देखिएगा, आपको ट्रिक समझा देते हैं। क्या करिएगा, लिखेंगे ए अब प्लस एकरा में एक हटा देंगे और डी को सटा देंगे, तो एक हटा दिए तो हो गया 19 और डी को सटा दिए तो हो गया डी, तो 19d हो गया। तो कोई भी अगर टी 20 हो चाहे टी 25 हो, ए तो रह भी करेगा और एक हटाना है डी को सटाना है, तो 19d हो गया। जैसे अब मान के चलिए 18 रहता तो एक हटा देते 17d हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसा रहे तो, नहीं तो आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर करिएगा सेम चीज आएगा, ठीक ना। तो a का मान धर दीजिए, देखिए 13 हो गया, और फिर 19 गुना डी का मान धर दीजिए 4, 19 चौक 76, 13 प्लस 76 जोड़ दीजिए कितना हो जाता है, हो जाएगा 6 3 9 और 7 1 कितना हो गया 8, यानी 89 हो गया। तो 20वां पद टोटल यही आपका है, ये था, तो 20वें पद निकाल दिए कितना हो गया 89 हो गया। अब कह रहा है कि 7 13 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 205 होगा, तो देखिए ए का मान हो गया 7 और डी का मान निकालिएगा, 13 से 7 गया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कौन सा पद 205 है, मतलब अंतिमा पद आपको 205 दे दिया है, एन का मान पता नहीं है, एन का मान पता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए टीएन बराबर दिया हुआ है 205, फॉर्मूला लगाएंगे, टीएन का अभी तुरते लिखाए थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना लिखाए थे 205, ए का मान कितना है 7, एन का मान कितना है नहीं पता है, इंटू डी का मान कितना है, डी का मान हमारे पास 6 है, बराबर हो गया 200 कितना 5, तो 7 प्लस 6 गुना एन करेंगे 6 एन और 6 गुना करेंगे 6 बराबर हो गया 200 कितना 5। अब देखिए तो यहाँ से 7 में 6 गया 1 हो जाएगा, तो 6 एन बराबर हो गया 205 और फिर यहाँ 7 में 6 गया तो 1 नहीं होगा,
और फिर यहाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 उधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 1 हो गया। तो 6n बराबर हो गया 204, काट देंगे 6 तिया 18, 6 चौक 24, यानी कि n का मान हो गया कितना 34। तो 34वां पद जो होगा 205 होगा। 34वां पद कितना हो जाएगा 205, और नहीं विश्वास है तो टी 34 निकाल लीजिए, ए प्लस कितना डी 29 डी करके, ए का मान 7 और 29 गुना 6 करके जोड़ जाड़ के करिएगा 205 फिर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे अब देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन यानी कि समझते हैं ध्यान से। तो 34वां पद जो हो जाएगा इसका, 34वां पद जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 205। 34वां पद कितना होगा 205 हो जाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन फिर हम आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है कि इसमें हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को समझाएंगे, इसको आप लिख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हम लेकर आए आप लोग के लिए, क्या कर रहा है क्वेश्चन समझते हैं। है 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 81 लिखा हुआ था, 81 का योगफल ज्ञात करें। इसका क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना। देखिए तो a का मान हो गया 5, d का मान निकालिएगा तो 9 घटा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 घटा 5 कितना हो गया 4, 9 घटा 5 करेंगे कितना हो गया 4। अब आपको इसका योगफल ज्ञात करना। अंतिमा पद जो है tn का मान दे रखा है 81, tn का मान कितना दे रखा है 81, लेकिन हमको n पते नहीं, तो n निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर करेंगे 81, a का मान 5, n का मान कितना नहीं पता, n माइनस 1, d का मान हो जाएगा हमारा 4 अब बराबर 81। 81 में से 5 घटा दीजिए, n माइनस 1 गुना 4, 81 में से 5 गया हो जाएगा 76, 4 से कटेगा 19 चौक 76, 19 और 1 20, n का मान हो गया 20। अब हमको निकालना है कौन सी योगफल, तो टोटल 20 ग्राम पद है तो s 20 निकाल देते हैं। तो s n बराबर क्या होता है n बटे 2, n के जगह पर 20 है तो 20 बटे 2 a प्लस टी एन कर देंगे, tn के मान पते हैं, ये 10 बार में कट गया 10, a का मान कितना हो गया देखिए 5, और tn कितना आपका दिया हुआ है 81, 81 या 5 86, 86 गुना 10 हो जाएगा 860, 860 हो गया योगफल इसका, है कि नहीं। इस तरह से हम बनाएंगे, पूछा हुआ सवाल था ये सब 2021 में 22 में सब पूछा हुआ क्वेश्चन, हर मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन सही हम आपको बता रहे हैं ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से बनाएं बढ़िया से। अब अगला क्वेश्चन में कर रहा है कि एपी दिया हुआ है का कौन सा पद उसके 13वां पद से 84 दे, कौन सा पद मतलब कौन पद है तो टीएन मान लेंगे उसको। और यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है 3 और डी का मान 10 में से 3, ये कितना हो गया 7। अब क्या पद पते नहीं है, हम इसको बढ़िया से पहले देख लेते हैं कौन सा पद, तो अंतिमा पद। कौन सा पद, अंतिमा पद। इसके 13वें पद से कितना अधिक है 84 है। अंतिमा जो पद है, कोई भी पद होगा पता नहीं है, वो पद जो है ना 13वां पद से 84 अधिक है। तो टीएन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और टी 13 को लिखेंगे ए प्लस 12 डी, प्लस कितना 84, ए खत्म, एन माइनस 1 इंटू डी, एन हमको पता नहीं है और डी पता है, डी का मान हो जाएगा 7 बराबर इधर भी हो गया 12 गुना 7 प्लस कितना 84। अब n माइनस 1 गुना 7 बरसती 84 या 84 जोड़ दीजिए, 4 4 8 8 8 हो गया 16, 168, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 7 दूना 14 और 4 और बचेगा कितना 2 8 7 चौक 28, n माइनस 1 बराबर 24, तो n बराबर कितना हो गया 25, यानी कि 25वां पद जो होगा वो क्या होगा 13वां पद से 84 अधिक होगा। 25वां पद जो होगा 13वां पद से 84 क्या होगा अधिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका देखिए यानी कि कौन सा पद, तो nवां पद मान लिए, टी 13 प्लस 84 कर दिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला प्लस 12 डी हो गया, ए दोनों समान रहेगा कट जाएगा, डी का मान 7 रख दिए, बरसती 84 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, और फिर कट गया 24 बार में, 24 7 88 होता है, एन बराबर कितना हो गया 25वां पद जो होगा 13वां पद से कितना 84 अधिक हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए, रोक के वीडियो को आसानी से, नहीं तो हम हट गए हैं, आप वहां से लिख सकते हैं। देखिए करा कि यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है,
8वां पद 17 और 14वां पद कितना है 29 है, तो उस एपी का सार्वंतर क्या होगा। यानी कि किसी एपी का 8वां पद, देखिए हम प्रश्न से अगर चलेंगे, प्रश्न से 8वां पद, तो 8वां पद को क्या बोलेंगे T8। T8 का मान दिया हुआ 17, इसको लिखेंगे a प्लस 7d बराबर कितना लिख देंगे 17 लिख दिए। इस समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। अगर बात देखिए पुनः क्या दिया हुआ T14, तो 14वां पद 29, a प्लस कितना d 13d बराबर हो गया 29, समीकरण हो गया 2। अब 1 और 2 को हम क्या करेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे, आपको वीडियो में हम बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा जाके प्लेलिस्ट में। समीकरण 1 और 2 से इसको हम हल करके डी का मान निकाल देंगे, हमारा काम हो जाएगा, क्या कि सार्वंतर खाली पूछ रहा है समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए एक समीकरण a प्लस 7d बराबर 17 है, और फिर ये a प्लस 13d बराबर कितना है 29 है। अब यहाँ से माइनस 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 खत्म हो गया, 13 से 17 गया माइनस 4d, अब बराबर माइनस घटेगा तो 9 में 7 गया 2, फिर यहाँ पर 2 में से गया 12, खत्म खत्म चरतिया 12, हमारा आंसर फाइनली डी का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो इस तरह से हम आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं किसी एपी का 8वां पद T8 हो गया 17, a प्लस 7d एवं 14वां पद T14 29 a प्लस 13d 29 हो गया। समीकरण 1 और 2, 1 और 2 से आप क्या करेंगे हल करेंगे, खत्म हो गया, 13 से 7 गया 4d, चरतिया 12, डी का मान कितना हो गया 3 हो गया। आसानी से आप लिख लीजिए। और देखिए आगे अगला क्वेश्चन लेकर हम आते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, लिख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। यानी 11वां पद जो है हो जाएगा, देखिए क्या करा हमको 31वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद है कितना दिया हुआ है 38, समझिए। देखिए 11वां पद मतलब T11 दिया हुआ 38, इसको लिखेंगे a प्लस 10d बराबर कितना लिखेंगे 38 लिखेंगे, a प्लस 10d 38 हो गया समीकरण 1। अगर बाद पुनः देखेंगे तो क्या कर रहा है, करा 16वां पद जो है 73 है, तो 16वां पद a प्लस 15d बराबर कितना हो गया 73, समीकरण कितना हो गया 2। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यानी कि एक में है a प्लस 10d बराबर 38, और बाद a प्लस 15d बराबर कितना 73। अब देखिए तो हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया, 15 से 10 घटा देंगे कितना बच जाएगा माइनस का 5d, ये 13 से देखिए यहाँ 3 था तो 13 से 8 गया तो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बच गया 6 में 3 गया तो 3 होगा, लेकिन माइनस का बचेगा, माइनस माइनस कट गया, 5 सती 35, डी का मान हो गया 7। डी का मान कितना हो गया 7। अब डी का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, तो ए का मान निकल जाएगा, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, तो a प्लस 10d बराबर कितना 38, a का मान नहीं पता, a का मान निकालना, 10 गुना d का मान 7 बराबर कितना 38। अब देखिए तो 10 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, नहीं 10 गुना 7 करेंगे 70, अब बराबर इधर कितना लिखा हुआ है 38 लिखा हुआ है, ठीक है, कितना लिखा हुआ है 38, तो a का मान हो जाएगा 38 घटाव 70, यानी कि a का मान माइनस में आएगा, घटाइए 10 में से 8 गया हो जाएगा 2, और यहाँ पर बच गया कितना 6 में से 3 गया 3, माइनस का 32 हो गया। a का मान हमारा कितना आ गया माइनस का 32 आ गया, और इसलिए हमको निकालना है T31, तो इसको लिखेंगे a प्लस कितना d 30d, a का मान हो गया माइनस 32, और फिर 30 गुना d का मान ढूंढिए तो कहाँ था यहाँ 7। अब देखिए तो हो जाएगा माइनस का 32, 30 सती 210, घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बच जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बच गया 178, आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से बना लीजिएगा, आपको यानी 5 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर इसमें रहेगा, 5 नंबर का एक भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता। तो 31वां पद ज्ञात करना था, 11वां पद 38, और फिर कह सकते हैं 16वां पद 73, दो समीकरण बना लीजिएगा, उस दोनों को हल करके उसके बाद कोनो पूछ दे, चाहे एपी बोलता निकालने के लिए तो एपी का सूत्र लगा देते, ए प्लस डी ए प्लस 2d ऐसे करके निकाल के सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होता। आप इसे लिख लीजिए बढ़िया से और बार बार इसको रिविजन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन करा है कि एक एपी का एक प्रथम पद 5 है, डी का मान कितना है 3 है, तो और एन अंतिमा पद 50 है, तो एन का मान क्या होना चाहिए। तो चूंकि हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे एन बराबर कितना दिया हुआ है 50, यहाँ लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 50,
ए का मान कितना है 5 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है 3 बराबर 50। n माइनस 1 गुना 3 बराबर 50 घटाओ 5 हो जाएगा। n माइनस 1 गुना 3, 50 में से 5 गया 45, पता है कि 15 तिया 45 होता है। तो n माइनस 1 बराबर हो गया 15, n का मान 15 है, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अंतिम पद दिया हुआ था, n के मान हमें ज्ञात कर लिए, n भी पूछ रहा था, n और sn दोनों। तो अब हम लगा देते हैं, चूंकि sn का फॉर्मूला अभी वीडियो के फर्स्ट में हम सारा फॉर्मूला बता दिए थे शुरू में। sn बराबर बोले थे फॉर्मूला आपका n/2 ए प्लस होता है tn या an, बोलिए बात वही है, tn को an भी बोला जाता है, l भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा ये तभी लगाते हैं जब हमको tn पता रहे तब। अब देखिए तो n का मान कितना है 16, 16/2, फिर a का मान कितना है 5, फिर an कितना दिया हुआ है 50, 2 8 16, 8 गुना 50 5 55, 8 बजे 40 के 0 8 बजे 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, 440 होगी। कुल पदों का योग हो जाएगा 440 और n का मान कितना आया 16 आया। इतना करेंगे आपको 2 नंबर। एक दो और क्वेश्चन बचा हुआ देख लीजिए उसको भी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक एपी का चौथा पद 11 और इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग जो है ना वो 34 है, तो कह रहा है इसका सार्वंतर क्या होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि दिया हुआ है चौथा पद कितना 11, चूंकि चौथा पद 11 है तो इसको लिखेंगे a प्लस 3d अब बराबर कितना 11। यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं तो 11 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पुनः देखिए क्या कर रहा है, पुनः प्रश्न से अगर हम चलते हैं तो इसके पांचवें पद मतलब t5 और सातवें पद t7, ये दोनों का योग कितना है 34। इसको लिखेंगे a प्लस 4d, इसको लिखेंगे a प्लस 6d बराबर कितना 34। a का मान नहीं पता है, हाँ पता है ना, a का मान निकाले थे, जोड़ लेते पहले a कितना हो जाएगा 2a और 4 6 कितना हो गया 10d, अब बराबर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब देखिए 2 a के जगह पर 11 माइनस 3d अब प्लस कितना हो जाएगा 10d बराबर हो गया 34। 2 गुना 11 करिएगा 22, 3 दूना 6 अब प्लस कितना 10d अब बराबर 34। 10 में 6 गया कितना हो जाएगा 4 प्लस का 4d अब बराबर हो गया 34। तो 4d बराबर 34 घटाओ 22, 34 में से 22, 4 में से 2 गया 3 में से 2 गया 1, 4 दिया कितना हो गया 12, डी का मान कितना निकल गया। यही तो हमसे पूछ रहा था कि डी का मान क्या होना चाहिए। तो एक एपी का चौथा पद 11 था, इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है, इसका सार्वंतर क्या होगा t4 हो गया 11, यानी कि यहाँ से a का मान निकाल लिए, फिर पांचवा और सातवां पदों का योग 34 था। यहाँ से फिर देखिए a प्लस 4d लिखेंगे, इसको a प्लस 6d 34 हो गया, 2a 10d और 2a का मान 11 माइनस 3d 11 दूना 22 3 दूना 6 प्लस 10d बराबर कितना हो गया 34। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। समझ में आ गया आपको। फिर आगे अगर इसी तरह के वीडियो आप देखना अगर चाहते हैं, आज यहीं तक मतलब समझिए कि पूरा एपी का क्वेश्चन जितने टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है उस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता दिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। एपी का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा अगर लगे आपको वीडियो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सके और अपना मैथ को मजबूत कर सके। कहीं भी अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यह तो फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप इस पर कर सकते हैं 87 57 31 32 73। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं मैसेज करके भेज सकते हैं, जो भी समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।